बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करे बातें। हमारी आज की मेहमान एक ऐसी फिल्म एक्ट्रेस हैं जिनके हुस्न, ग्लैमर और अदाओं का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। जो पहना वो फैशन बन गया, जो काम किया वो ट्रेंड बन गया। लोग कहते हैं सुपरहिट का फॉर्मूला कोई भी नहीं जानता, मगर हमारा दावा है कि हमारी आज की मेहमान हमेशा सुपरहिट और सुपरफिट रहने का फॉर्मूला अच्छी तरह से जानती हैं। बाकमाल एक्ट्रेस, ज़हीन फिल्म डायरेक्टर, हम सब के दिलों की हुक्मरान, फिल्म इंडस्ट्री की जान तशरीफ लाती हैं रीमा खान। बॉलीवुड में रीमा खान का ग्लैमर और क्रेज खत्म होने को आ ही नहीं रहा, क्या वजह है? देखिए फिजा, किसी चीज़ को भी हासिल करना मुश्किल काम है। आर्टिस्ट आते हैं, फेम मिलता है, कामयाबियाँ मिलती हैं, शोहरत, पैसा, सब कुछ मिलता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो इन तमाम चीज़ों को यहाँ सवार नहीं करते। उनको पता है कि हर चीज़ वक्ती है, ये हमारे पास पहले नहीं थी और आने वाले वक्तों में शायद ये हमारे पास ना रहे। तो जब कोई चीज़ आती है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप ये समझें कि ये परमानेंटली मेरे पास है और इसने कहीं नहीं जाना, और उसमें फिर आप रिश्तों का एहतराम भूल जाएं, आप अपनी ज़ात का एहतराम भूल जाएं। को जब बहुत मकाम मिले तो अपने आप को ऊंचा ले जाओ, अपने नाम को ऊंचा ले जाओ, मगर अपने आप को नहीं, क्योंकि ऊंचाई पर जाने वाला मुंह के बल गिर भी सकता है, लेकिन जो नीचे बैठता है उसको गिरने का डर नहीं होता। डर भी नहीं। रीमा जी, खासा भी आजकल नीचे ही बैठ रहे हैं, कुकड़ियां दे मगर आ कि मेरी इज्जत रख लेना वास्ता जे ਤੁਹਾਡਾ। ओए अंडे की बात की है, गंदा अंडा बोल रहा है। आ देखो ना ਵੱਡੇ लोग रीमा जी हैं, आजकल कुड़ी जिहड़ी ਗੱਡੀ 'ਚ बैठी ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਜਿਹਾ ਆਂਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ सही नहीं आती। आपका बचपन तो फिल्म इंडस्ट्री में गुजरा, इससे पहले की कुछ यादें हमारे साथ भी शेयर कीजिए ना। बचपन बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत दौर हर इंसान की ज़िंदगी का। मेरा भी बचपन बहुत अच्छा गुजरा, और ख़ुशी की बात यह है फ़िज़ा कि बचपन से मुंसलिक जो रिश्ते थे, ख़ास तौर पर दोस्तों के, वो आज भी मेरे साथ कायम है। मेरा उनके साथ आज भी ताल्लुक़ है। रीमा जी, हमारे साथ यहाँ पर शेख चिल्ली साहब बैठे हैं, अगर आपकी इजाज़त होगी तो एक आध सवाल ज़रा मैं इनसे कर लूँ। जी ज़रूर। क्योंकि ये ज़रा ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले इंसान हैं, और आप आज हमारे सेट पे क्या करें, क्या ख्वाब देख कर क्या बुनकर आए? मैं सोचा चलो चलता हूँ, बोर हो रहे होंगे आप लोग। रीमा जी बैठी और हम बोर हो रहे होंगे? नहीं, मैं रीमा जी की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। मैं क्यों बोर हो रही होंगी? ऐसे ही आईना देख लिया होगा। ओ मगर भाई साहब, आप ये कूलर साथ लेके क्यों घूम रहे हो? भाईजान, मैंने बिल्ली पकड़ के लेके जानी है। सबको पता है भाई, मैं इसमें अंडे लेता हूँ, देता नहीं हूँ। अभी अंडे इकट्ठे कर रहा हूँ। कहाँ साहब, आपको अपनी बात का ही पता नहीं है। आप मेरे काम को फरोग दें, आप इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ओ मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। मेरे साथ क्यों नहीं ना, अंदर से ये भी शेख चिल्ली है। हाँ, बल्कि ये ग्रीन चिल्ली है। तो ये वहाँ शागिर्द है मेरा जो तरक्की करके वजीर आजम बन गया। वजीर आजम बन गया हूँ, तुम अभी तक इंसान नहीं बने हो। मेरी बात सुने, अब क्या ख्वाब आप हमारी कौम को दिखाने आए जो ऐसी बातें कर? देखिए, मैं ख्वाब दिखाने नहीं है, मैं तो इस बंदे को अप्रिशिएट करने के लिए आया हूँ। ये जो सामने बैठा ना, और भाई साहब आपके साथ जो बैठा है खान साहब, हाँ आप उधर मुँह कर ले, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने मेरा आइडिया चुराया है। अब जो मेरा आइडिया था उस जमाने में, जब मैंने सोचा था कि अंडा जो है ये बहुत अहम चीज़ है, इस आदमी ने कहा है कि मुर्गियाँ पालो, और मुर्गियाँ पालना बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, मुर्गियाँ भी किसी की माँ बहन होती हैं। मुर्गा जो होता है उसकी बहन ही होती है ना, उसकी बीवी भी होती है, उनका एक खानदान होता है। अब कारोबार किस तरह बढ़ेगा? अंडों से जब मुर्गी से चूजा निकलेगा और चूजा बड़ा होकर बनेगा मुर्गा, मुर्गा बड़ा होगा, फिर उससे आप बेचकर फिर लेंगे बकरी, बकरी से आप बच्चा निकालेंगे, बकरी का बच्चा जब बड़ा होगा आप ले लेंगे एक भैंस का बच्चा, भैंस का बच्चे का जब आप बच्चे निकालेंगे फिर उसके बाद बन जाएगी भैंस। इस तरह ऐसे ऐसे चलते चलते मुल्क जो है वो आपका बड़ी तरक्की करता जाएगा। ये आदमी बहुत अच्छा है। मुझे समझ नहीं आई है कि मुर्गी ने भैंस का बच्चा कहाँ से पैदा कर दिया। आपको से बातें निकलती हैं ना? और ऐसी अंडा निकल गया। जब अंडा जो पैदा हो गया उसके बाद दुनिया में पैदा होना कोई मुश्किल बात है?
अब देखिए जो कुछ भी है ना अंडा है, अंडे की जितनी इज्जत करोगे ना उतना आप लोगों को फल मिलेगा। जो बुनियादी जुज़ है ना आपकी तरक्की का वो अंडा है। अच्छा। अंडे की इज्जत करो, अंडे के घुटनों को हाथ लगाओ, अंडा आपका सीनियर है। अच्छा, मतलब 5 सालों के बाद हम ये बोलें कि वोट को इज्जत दो भूल जाएं, हम बोले अंडे को इज्जत दो। हाँ अभी से कहना शुरू कर दो अंडे को इज्जत दो। तो फिर हम इसका नारा ही बना लेते हैं, अंडे को इज्जत दो, अंडे को इज्जत दो। ये तो अंडे तोड़न दे ही आ। अब पूछो क्यों? क्यों? खराब था। नहीं जो खराब है वो चाचा को दे दो, उसको मिलता ही नहीं है। वो तो चाचे को किसी ने कहा चाचा जी अंडा ना खाना ये खराब है, कहता है कोई बात नहीं मैं ठीक करा लूंगा। खान साहब भला खूब करन दियो तुसी लोकां दा हैं। 5 कुकड़ियां ते 1 कुकड़ क्या पैकेज आ 1200 रुपए। हाँ। उंज कुकड़ी देसी लैन जाओ तो 1600 दी 1 लभदी आ। मुर्गियों के साथ तो ये नाइंसाफी है ना। देखे ना 4 मुर्गियां और 1 मुर्गा, वैसे भी कहते हैं कि 4 मुर्गियां तो जायज ही होती हैं। खान साहब ने अपने हिसाब नाल 4 मुर्गियां दी है ना, क्योंकि 3 तो छड़ बैठे आ। और ये अवाम के साथ साथ कुकड़ का भी भला है। वैसे खान साहब ये तुसी साडा भला करन लई वज़ीर आज़म बने या कुकड़ दा? बुलंदी, निकाह, ज़मीन आसमान, लव 95 हवाएं, मुझे चांद चाहिए, जेवर, मुंडा बिगड़ा जाए, हाथी मेरे साथी, शरारत, उफ इतनी सारी बेशुमार फिल्में। कुछ इन फिल्मों की यादें हमारे साथ भी शेयर कर दीजिए ना। हर दौर बहुत प्यारा होता है, मगर कुछ दौर ऐसे होते हैं, कुछ वक्त ऐसा होता है जो आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम हासिल कर लेता है। तो ये जो पीरियड था जिसमें ये सारी फ़िल्मों का आप जिक्र कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत दौर था फिल्म इंडस्ट्री का भी। हर तरह की फ़िल्म्स बन रही थी, एक कंपटीशन था, एक रौनक थी डायरेक्टर्स के बीच में भी और आर्टिस्टों के बीच में भी। और तमाम आर्टिस्ट ना सिर्फ काम के लिहाज से बल्कि अपनी लुक के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते थे। और हर फिल्म में भी और हर एक का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल भी होता था। मगर आज जो मैं देखती हूँ, जो मुझे कमी महसूस होती है कि वो तमाम आर्टिस्ट एक ही जैसे उनके अंदाज हैं, उनकी लुक भी एक जैसी है, उनके कपड़ों का अंदाज भी एक जैसा है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी एक जैसी लगती हैं। तो वो दौर, वो वक्त, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, उनका अपना एक अंदाज़, अपना एक मिजाज था। मुझे याद है अभी तक एक फ़िल्म हम कर रहे थे ताशकंद के अंदर, उसके डायरेक्टर थे सैयद नूर साहब, और हम बिल्कुल जो दूर दराज इलाका था वहाँ चले गए। अब नूर साहब ख़ुद भी कम खाते और उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि जो आर्टिस्ट हैं ये कम खाने वाले नहीं हैं। हाँ। जिनमें मेरा शुमार भी था, माशाल्लाह, रैम्बो भी, बाबर अली, शफकत चीमा साहिबा, हम भी खुश खुराक। तो जब ताशकंद में बिल्कुल हम नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चले गए तो वहाँ पर खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं थी। तो शाम के वक्त सारे दिन की शूटिंग के बाद जब हम होटल में इकट्ठे होते थे, होटल भी इसी तरह का था जैसे सारे कदीमा का कोई आप महल समझ लीजिए। अच्छा। उस दौर का। तो वो शाम को जब हम इकट्ठे होते थे तो जो रोटी हमारे सामने आती थी, रिस्क है, उस रोटी को आप दांतों से तोड़ने के लिए आपको लोहे के दांत चाहिए थे। और अगर आप एक दूसरे के मुंह पर खुदा न खास्ता मारते तो गोमड़ वोमड़ तो बन ही जाता। वो रोटी हमें दी जाती थी। और दाल जो हमारे साथ एक गए थे, उनका नाम नहीं लेती, वो दाल बनाते थे तो पानी अलग था, दाल अलग थी। माशाल्लाह। तो वो आप खा नहीं सकते थे। मगर खुशकिस्मती से रैम्बो अपने साथ इतना बड़ा अचार का डब्बा लेकर गया। आहा। ये किस्सा जहाँ पर लोग सुनने के बाद महजूज होंगे, मगर इसके अंदर एक मैसेज भी है कि हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था कि हमने शूटिंग रोक दी या हम डायरेक्टर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या गुस्से का इजहार कर रहे हैं। गुस्सा आता था ऑफ कोर्स, लेकिन हम अंदाज़ा कर सकते थे कि हम जिस लोकेशन पर हैं वहाँ पर ये चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं, तो हमें सब्र से काम लेना है। सब्र भी किया। अच्छा। फिर वो जो अचार का डब्बा था वो हमारे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं। उस अचार के साथ हमने वो जो एक दूसरे को बॉल नुमा रोटी होती, हाँ। हमने पूरे 15 दिन वो अचार और वो रोटी खाई। ओह माय गॉड। अच्छी जो बात थी वो ये थी कि जब हम वापस आए शहर की तरफ, हम सबके वेट इतने लूज हो चुके थे, हम इतने कमज़ोर हो चुके थे कि अल्लाह के फजल से जब वापस आए तो एयरपोर्ट पर हमारे घर वालों ने हमें नहीं पहचाना। बड़े हुए वेट सारे कम हो गए। अच्छा। रंग भी काले हो गए, बिल्कुल पतली गर्दनें, लंबे। तो साहिबा और मैं तो बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही थी, क्योंकि हम दोनों का रंग ज़रा साफ
हाँ। और बाबर और रैम्बो तो लगते थे कि बस कोई शुतर मुर्ख दो चलकर आ रहे हैं। रीमा जी, अभी आपने जिक्र किया कि रैम्बो वो अचार अपने साथ रखता था, वो इसलिए नहीं रखा था कि आप लोग खाएंगे, और ये जो पहाड़ी लोग हैं ना, सफर में इनका दिल वैसे ही कच्चा पक्का होता रहता है। देखें वो चक्कर उनको आते हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी को चक्कर देते नहीं। हाँ हाँ। भाई साहब आप भी अपना ना हमारे साथ मजाक ही कर रहे हो, पूरी कौम के साथ आपने मजाक ही किया है। कौम ने पूछा 100 दिन बाद क्या हुआ, कहता 100 दिन हुआ है। और यार तुम शेख चिल्ली हो, जुगते करने शुरू कर दिया तुमने आगे। लेकिन आज मैं इसको सलाम पेश करने के लिए इस बंदे को, इसने मेरे आइडिया को फरोग दिया है। केड़ा आइडिया? वो मेरा अंडों वाला आइडिया जो मैंने अपना ख्वाब देखा था। दुनिया के अंदर 2 ही आइडिया हुए भाई साहब, एक हुआ पहिए वाला, देखा ना पहिया आया रोल हुआ, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, कितनी तरक्की हो गई। दूसरा अंडे वाला है, ये मेरा आइडिया इसने लेकर अपनी पूरी कौम को बता दिया, मुर्गी की इज्जत को बढ़ा दिया, अंडे को इज्जत दे दी इस बंदे ने। सास भी कभी बहू थी ये तो सुना था, मुर्गी भी कभी अंडा थी, पहली मर्तबा सुन रही हो रीमा जी। मुर्गी अंडे से निकलती है और क्या डायरेक्ट फ्रिज से निकलती है या कसाई के छाबड़े से निकलती है या नेट से डाउनलोड करते हैं या ऐसे किसी के घर से छुपकर निकलती है? वो अंडे से ही निकलती है। फिजा तुम कहीं बाहर निकलो, किसी से पूछो दुनिया कहाँ बस रही है। आप मुझे साफ साफ ये तो नहीं कहना चाह रहे कि बाहर ना निकलो, अंडे से निकलो। अंडे से वो कौन सा इतना लंबा अंडा होगा जिसमें से तुम निकलोगी? तुम तो पूरे घर से निकलती हो, लोग शक करते हैं ये कहाँ से हुई है। सूरज सा गाना सुनने के लिए वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। रीमा जी आप मुझे ये बताइए, जावेद फाजल साहब, ठीक है, उसके बाद शमीमारा मैडम जी और संगीता जी और उसके बाद सैयद नूर साहब, इन सब के साथ आपने बहुत सारा काम किया। इन डायरेक्टर्स में कोई डायरेक्टर क्या ऐसा था जो आपको कभी डांट सके और आपको गुस्सा कर सके, या फिर कुछ ये भी बताइए कि इन सब डायरेक्टर्स में से आपके फेवरेट कौन थे जिनके साथ आप काम करना चाहती थी? बहुत सारे नाम हैं जिनमें हसनैन साहब हैं, अल्ताफ़ साहब हैं, मसूद भट्ट साहब हैं, परवेज़ राना साहब हैं, हसन अस्करी साहब हैं, बहुत सारे और भी डायरेक्टर हैं, शाहिद राना साहब हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स। देखें डायरेक्टर जब भी हम कोई भी काम करते थे, वो कोई भी इनमें से डायरेक्टर हो, वो डेफिनेटली अगर आपने शॉट सही नहीं दिया तो वो थोड़ा गुस्से का इजहार करते थे। मगर मुझे जो डांट पिटी है वो 2 डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा डांट पिटी है। एक जावेद फाजल साहब, पहली फिल्म बुलंदी। और आप यकीन कीजिए कि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो जैसे हम मैथ्स के टीचर या साइंस की टीचर से डरते हैं ना, जावेद फाजल साहब को देखकर एक तो उनकी बात की टीचर वाली लुक थी, बिल्कुल ग्लासेस बड़ी बड़ी लगाए और बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनकी उर्दू और उनकी इंग्लिश और फिर उसमें डांट, तो इतना रोबो दबदबा होता था उनके लहजे में कि आधी समझ आती थी, आधी समझ भी नहीं आती थी कि ये क्या कह रहे हैं और क्या कुछ बोल रहे हैं। तो बहुत टांगें भी कांपती थी मगर जुर्रत नहीं थी। आप भी छोटी सी थी बुलंदी जब आपने फिल्म की, वो मेरी और शान की बहुत क्लास ली हो चुकी है। अच्छा, बहुत डांटे उस वक्त, बिल्कुल चूजे थे। वो जो वक्त था वो हमारी तरबियत के लिए बहुत अच्छा था। ये उसी का नतीजा है कि 2 डेकेड्स के बाद भी रीमा और शान का नाम लिया जाता है और रीमा और शान मुसलसल अभी भी कहीं ना कहीं एक ग्रेस के साथ नजर आते हैं। नॉट ओनली पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो मैंने पहले जब अंडों का ख्वाब देखा था, मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि रीमा और शान आएंगे। और कहीं ये नहीं कह दिया कि इन अंडों में से निकलेंगे। अंडों के साथ वास्ता तो है ना भाई। शफकत चीमा साहब आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार बरमला करते रहते हैं, कहीं डॉक्टर साहब को बुरा तो नहीं लगता? कोई किसी से प्यार करता है तो प्यार करने वाले को प्यार की बात सुनकर बुरा क्यों लगेगा? बहुत स्वीट है वो। अमल का दारोमदार नियत पर है। लोग आपका दिखावा देखते हैं, आपकी नियत नहीं, और वो ऊपर वाला आपकी नियत देखता है, आपका दिखावा नहीं। क्या तो चीमा साहब मेरे बहुत ही प्यारे कोलीग, और इतनी मोहब्बत से अगर उन्होंने इजहार किया है, मेरे लिए ये बड़ी इज्जत की बात है। कितना प्यारा इंसान मुझसे प्यार करता है। क्या बात है जी, क्या जब से आपके डॉक्टर साहब से शादी हुई तो आलू चीमा हो गया। शुक्र है इन्होंने अंडा चीमा नहीं किया। अंडा तो डालना था मैंने, जब बासी हो जाना था। नहीं, अच्छे आर्टिस्ट तो खैर कभी बासी नहीं होते। तो चीमा के प्यार का अंदाज वो मेरे लिए बहुत इज्जत की जगह है और मुझे कभी बुरा नहीं लगा। मैंने उनके साथ बहुत काम किया, विलन के तौर पर कई दफ़ा उन्होंने कंधे पे उठाकर अगवा भी किया और मेरे बाप का रोल भी किया, और कई दफ़ा भाई भी बने, कई दफ़ा वो मजनू भी बने। तो फिल्मी किरदारों में उनके बड़े रूप देखे, मगर लोगों ने शायद वो रूप नहीं देखा कि वो बहुत ही सच्चा और प्यारा इंसान, शरीफ इंसान बेचारा। देखो ना, मोहब्बत दिल में लेके बैठा हुआ है।
उठा के भी लेके गया, उसको डायरेक्टर पे गुस्सा आता था जब वो कहता था कट। और चीमा तो लड़की ऐसे उठा के लेके जाता है जैसे चाचा कूड़े में से जूस उठा के ले जाता है, और इतना लकी आदमी है, इसको फ्रेश मिल ही जाता है। चीमा ते कुड़ी इंज चुकदा जिवें फिजा झूठियां कसमां नहीं चुकदी। आपने ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर 2 फिल्में की, लव में गुम, कोई तुझसा कहा, ये कैसा एक्सपीरियंस था? जितना आपने डायरेक्टर्स को तंग किया, क्या इसका बदला भी आपको मिला जब आपने फिल्म डायरेक्ट की? देखिए, जैसा आप करते हैं वैसा भरते हैं, जो बोएंगे वो काटेंगे, ये तो दुनिया का दस्तूर है। और मैं भी उस प्रोसेस से गुजरी बीइंग ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर। और बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि जब कभी हम आउटडोर शूटिंग पर होते थे और जिस दिन बादल हो जाते या शूटिंग कैंसिल हो जाती तो हम बड़े खुश होते थे कि आज हमें सारा दिन मिल गया, अब हम आराम से आर्टिस्ट आपस में बैठकर गप्पें लगाएंगे या बाहर जाएंगे या शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो एक दिन का कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता था प्रोड्यूसर को। उसके कितने पैसे ज़ाया होते थे, जो काम नहीं होता था, वो दिन प्रोडक्टिव नहीं होता था, तो वो बड़ा नुकसान। तो इसलिए जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है। तो जब मुझ पर ये वक्त आया और जब कोई आर्टिस्ट लेट सेट पर आता था, फिर मुझे अंदाज़ा होता था कि एक एक मिनट वो जो इंतज़ार करने का है वो कितना तकलीफ़ दे है। तो फिर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी इस्लाह करता है। फिर मैं ऑफ कोर्स के वक्त को वापस तो नहीं ला सकती थी, मगर मैंने एक चीज़ सीखी कि वक्त की पाबंदी और वक्त की कद्र ज़रूर करनी चाहिए ताकि बाकी चीज़ें भी आपकी कदर करें। बेशक। जैसे शेख चिल्ली साहब, ये जो हीरोइंस होती हैं सेट पे लेट पहुंचती हैं, को स्टार होती हैं, तो जो हमारी ट्रेन्स हैं ये भी स्टेशंस पर इतने लेट पहुंच रही हैं, तो इसका कोई इलाज है आपके पास? अंडों का इस्तेमाल नहीं है इनके अंदर। ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे हो सबके नीचे 6-6 अंडे रखो, बल्कि बंदे की सेहत के हिसाब से देखो कि किस बंदे को कितने अंडे सूट करते हैं। अरे ओ मिस्टर अगर पतला है उसके नीचे 2 अंडे, अगर थोड़ा सा मोटा है तो 4 अंडे, अगर बहुत ज्यादा मोटा 6 अंडे। आप देखें कि जब शालीमार लाहौर से चलेगी कराची के लिए, रास्ते में जब लोग अंडों पे बैठे होंगे तो वहां जाते जाते कितनी मुर्गियां निकल आएंगी। ओ यार, बिल्कुल शेख चिल्ली तुमने ठीक कहा है, मुझे तो हल मिल गया रेलवे को ठीक करने का। मैं आज ही शेख रशीद से कहता हूँ हर मुसाफिर के नीचे 10-10 अंडे रखो। ये है मेरा शागिर्द जो मेरे हर नजरियात को अमली जामिया पहना रहा है। देखो मैंने 6-6 कहा है, उसने 10-10 कर दिए। 10-10 अंडे कहाँ से लेके आएंगे आप? फिर उसका नाम शेख रशीद के बजाय शेख मुर्गा रखना पड़ेगा आपको। क्या बात है शेख चिल्ली वागड़ा था पिल्ली साहब। ये 2-4 साल ट्राली भी चलाती रही है। इस तरह की चिड़िया होती है, 2 दिन लंच ना मेरे तो अपने अंडे पी जाती है, फिर कहती सांप ने भी तो पी ही जाना था, मेरा अंडा जो मर्जी करूं, अपनी चीज अपने इस्तेमाल में नहीं तो क्या। ये होती तरक्की। हाँ साहब ध्यान दें। और ये अंडा जो है ये पैर के साथ हाथ के साथ नहीं तोड़ती, अपना अंडा पकड़ अपना नाक मार के तोड़ के पी जाती है। और इसका शजरा नस्ब निकालोगे ना, ये सिद्धू की बहन ना निकले मुझे पकड़ लेना। मुफ्त से वे एफएससी में बवातर नफाई का फरने पे मैं इंटरव्यू ले फेरे पई हूं, बवात में बवात के फरूंगी सफारा में मुफल खबरा कर पर रख दे दिया। क्यों जी आगे ना बाबे कुफूत के सफावा वाल खबरा खबर। कसम खा के बता सकता हूं, तीसरी जमात में छत से गिरी थी, उस वक्त से जुबान खराब हुई है। इसने बचपन में कसम खाई थी बड़ी होकर थथी बनूंगी। फिजा, इनकी बातों को दिल पर मत लेना। ये हमारे लोगों की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि ये हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर कुछ कोई गलत कह दे और दूसरों पर कमेंट्स करना, दूसरों का तमस्कुर उड़ाना, तो हमारे बाएं हाथ का खेल। अब देखिए मेरी जिंदगी इसके बगैर गुजारा नहीं, सबर तो है ही नहीं ना हम इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। रीमा जी देखिए मेरी पूरी जिंदगी को अंडा बना के रख दिया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है अंडा। छोड़ो बेकार की बातें, अरे तो आगे का सोच। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। रीमा जी आप मुझे ये बताइए शादी कैसे हुई? जब ये रिश्ता है डॉक्टर साहब का तो इनके साथ और भी 3-4 रिश्ते थे। डॉक्टर साहब ने मुझे पहली बार टेलीविज़न पर ही देखा था। मैं एक शो कंडक्ट करती थी एक चैनल पर। उन्होंने जब टेलीविज़न पर देखा तो मेरी एक भाभी हैं जो मुझे बेटियों की तरह प्यार करती हैं, गज़ाला भाभी, वो डॉक्टर साहब की, उनकी 2 डॉक्टर साहब की पेशेंट थी। उनके घर में एक दिन, ये कुदरत की बात है कि उसी वक्त मेरा प्रोग्राम चल रहा था, डॉक्टर साहब अमेरिका में। अच्छा। उनके घर पे आए
और बातों बातों में हुआ, उन्होंने कहा जो तारी की पेशेंट थी कि गजाला इनसे कहो कि अब ये शादी कर लें। तो भाभी ने पूछा आपको कैसी लड़की चाहिए, तो उन्होंने ऐसे बात टालने के लिए कह दिया कि ये जो प्रोग्राम कर रही हैं ऐसी लड़की मिले तो मैं शादी कर लूँगा, क्योंकि उनकी वालदा भी बहुत शौक़ से, मेरी सास वो शौक़ से वो प्रोग्राम देखती थी। तो भाभी ने कहा ऐसी ही क्यों, यही क्यों नहीं। उसी वक्त ओके। उन्होंने कहा ये शादीशुदा नहीं है, उनका नहीं बिल्कुल शादीशुदा नहीं है। बस कट इट शॉर्ट कि भाभी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि एक डॉक्टर पाकिस्तान आ रहे हैं तो आपने उनसे मिलना है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर और मैं भाभी क्यों, मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए। हुआ ये कि मेरी बहन की शादी पर भाभी ने कहा कि आप उनसे मिल लें, तो मैंने उनको अपनी सिस्टर की शादी का इनविटेशन कार्ड भेज दिया कि कौन सा डॉक्टर है जो अमेरिका से ख़ास तौर पे शादी अटेंड करने आएगा। तो एक दो बार रस्मी तौर पर मैंने टेलीफोन पे बात कर ली, लेकिन मेरे जहन के किसी गोशे में भी नहीं था कि मैं शादी करूँगी और पाकिस्तान छोड़कर मैं 7 समंदर पार इतनी दूर चली जाऊँगी। बस वो तकदीर का करना कि वो बहन की शादी पर आए, तो वो मेरी उनकी पहली मुलाकात थी। वो आ गए और मेरी बहन की मेहंदी थी और बड़ा मैंने शरारा पहना हुआ और बड़ी ज्वेलरी पहनी हुई, झूमर टीका लगाया हुआ। जब ड्राइवर लेकर आया उनको, तो मेरे अम्मा अब्बा खड़े हुए थे, मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। जब डॉक्टर साहब उतरे तो मेरे ड्राइवर ने और सिस्टर ने बताया कि बाजी वो डॉक्टर साहब आ गए जिनका भाभी ने तस्करा किया था। मैं गई रिसीव करने, तो अब यकीन कीजिए कि मैं पसीने से शराबूर थी और मैं बहुत हवास बाख्ता थी, क्योंकि मेहंदी थी, इनविटेशन 400 लोगों का था और जैसे हमारी रिवायत है 700 लोग आ गए। बहनों की जिम्मेदारियाँ और जिम्मेदारी थी और मेरे अब्बा भी बड़े परेशान। तो मुझे ये था कि खाना कम नहीं होना चाहिए, तो मैं उसी टेंशन में थी और पैनिक भी थी। वो आए, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये मेरे अम्मा अब्बा ये डॉक्टर साहब है जो भाभी ने जिक्र किया था। और उसके बाद मैं गायब। बस फिर डॉक्टर साहब वो सारी मेरी मसरूफियात देखते रहे। उसके बाद उन्होंने अब्बास से कोई मीटिंग की और फिर वो दूसरे दिन वापस चले गए। वापस जाने के बाद पता चला कि मगर वैसे आधे लोगों की भूख तो वैसे ही मर गई होगी, आपको देख के उन्हें खाना का खाना था। नहीं ऐसा तो होता है ना, खाने में चिल्ली साहब जब खाना खुलता है ना, तो बच्चा अगर कहना अम्मी कहती हटो पीछे। शादी का खाना कोई नहीं छोड़ता। जिस बंदे के सामने भी खाना है ना, तो ये आगे सामने रीमा खड़ी होगी करके, उन्होंने कहा साड़ी ते भूखी मर गई, चुको खाने देगी। नहीं क्या बात कर रहे हैं चिल्ली साहब, एक तो मैं कजलबाश और ऊपर से मैं पक्की लाहौरन, और लाहौरियों की मेहमान नवाजी तो हमारे हमसाए भी गुन गाते हैं। बेशक, कोई शक नहीं। नहीं देखिए, अब आपकी जो सारी मेहमान नवाजी वो तो सारी सही है, मतलब ट्रू है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। गुण ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖਾਣੇ ਦਾ। हाँ, खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये भी देखें, हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जितना पेट है और जितनी भूख है उसमें आप लालच को शामिल मत कीजिए। जो प्लेटों में इतना ज़्यादा हम खाना डाल लेते हैं और उसके बाद थोड़ा खाकर या आधा खाकर आधा फेंक दिया जाता है, वो बहुत गलत बात है। रिस्क की इज्जत कीजिए। चाचा भी रिस्क की बड़ी इज्जत करता है, सुटिया हुआ खाना भी ना धो के चाट के खा जाता है। चाचा कहता मैं तो हक लाल के करके खाता हूँ, पहले खाना फेंको, फिर मैं ढूंढूंगा, फिर उसको मैं चेक करूंगा, उसमें से स्मेल आएगी, बासी है झूठा है, फिर खाऊंगा, फिर जाके कहीं मुझे हजम होगा, वरना मेरा तो मैदा ही नहीं काम करता। ना इसका मैदा काम करता, ना इसका बेटा जेदा काम करता है। बस जी पे डॉक्टर साहब की वालदा आ गई रिश्ता लेने के लिए और वो बात डालकर चली गई। बस फिर मैंने ना दाएं का सोचा, ना बाएं का सोचा, ना फिल्म्स का सोचा, ना एड्स का देखा, ना प्रोग्राम्स को देखा। दुनिया में ट्रैवल कर रही थी फेस्टिवल्स को अटेंड करने के लिए, किसी चीज़ को नहीं मैंने सोचा। उस एक लम्हे में मैंने सिर्फ अपने वालिदैन का प्यारा मुकद्दस चेहरा अपने सामने रखा और मैंने तमाम चीज़ों को खैर बात कहकर वक्ती तौर पर मैंने हाँ कर दी। और 7 तारीख को मैं पाकिस्तान से अमेरिका रवाना हुई, 16 तारीख को मेरा निकाह हुआ, 18 तारीख को मेरा रिसेप्शन था और 1.5 हफ्ते के अंदर एक हलचल मच गई कि रीमा अमेरिका पहुंच गई। बस उसके बाद शादी होगी। शादी के बाद डॉक्टर साहब मेरी ज़िंदगी में, मैं डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में दिलों का इलाज करते करते वो दिल चुरा कर ले गए। हाय वो डॉक्टर लुट के ले गया पाकिस्तान दा हीरा ले। फिल्म मेरी इंडस्ट्री मां मैनू कहती नहीं डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना। जब मैं डॉक्टर बनता होता तो अंगूठी ये फिट होना सी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की दूध की सारी मलाई उतार के ले गया और पीछे सिर्फ लस्सी रह गई मीरा।
ਤੈਨੂੰ ਭੱਲੇ ਖਵਾਏ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ सलाम करो। ਸਲਾਮ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ क्रिस्टियाना वादा किया कि ब्रांड न्यू ही वापस करना, लेकिन वो भी ऊपर हंस रहे होते बैठे, हमने दिया ही नहीं। ਓਏ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ मौले नु अंडा वजेगा तो मौला मरेगा। नहीं वीरे जाया नहीं करना। ਓਏ ਆਂਡੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ओए अब मेरे ऊपर रोब न डालना है, आज मेरे मुर्शिद भी आए हैं, वो देख बैठे हुए हैं अंडे लेके। मतलब भाई मैंने अपने ना खान साहब को कहा कि अपने मंशूर में ना 6-7 शेर जो है वो शामिल कर लें, फिर देखना कितनी तरक्की होगी। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਓਏ मुर्गी के हाथ में है आवाम की तकदीर, हर अंडा है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ਮੁਰਗੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ दियारे मोशत में अपना मकाम पैदा कर, नई मुर्गियां नए अंडे सुबह शाम पैदा कर। एक हो मुर्गियां अंडों की पासबानी के लिए, भाई खलील के दरबे से लेकर ताया खलाक के आस्ताने तक। हम लाए हैं पिंजरे से मुर्गी निकाल कर, इन अंडों को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗੈਰਾਂ ਚ ਕਿੱਥੇ ਦਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ। इसमें अंडा किधर था भाई? ਇਹ ਕੂਲਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਚ ਪਾ ਦੇ। खुलता क्यों किसी पर मेरी नाअहली का मामला, अंडों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। वाह मोलिया वाह, ये भी शेर तेरा ना सुटना लाई। इसी मौजू पर तब आजमाई की है, एक अंडा जिसे तू ग्रा समझता है 1000 कर्जों से देता है आदमी को निजात। इसी मौजू पे अर्ज किया है, मुशर्रफी रूह जब बेदार होती है हुक्मरानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल मुर्गी खानों में। वाह हाँ साहब, अगर अंडे बेचकर भी मुल्क ना चला ना तो निकल जाना बेआबानों में। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। वैसे बोलकर तेरे मुंह की तारीफ नहीं है, तेरी खामोशी का ज्यादा मजा आ रहा था। ਓਏ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ, ਪੂਰੀ ਔਰਤ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ। शर्म कर, तेरे बारे में कहा है औरत बाहर रह गई है। बहुत मुनफरद खबरें सुनने को मिलती हैं। आप भी वहाँ पे अमेरिका में रहती हैं, बहुत सी खबरें पाकिस्तान से उड़ के आती होंगी, कभी किसी और ममालिक से आती होंगी, तो उसके लिए हमारे पास है निर्मल। निर्मल, ओवर टू यू। भारतीय सूबे उत्तर प्रदेश में बेऔलाद जोड़े ने अपनी सारी जायदाद अपने पालतू बंदर के नाम कर दी। चलो जी, बंदर की रजिस्ट्री लेके दौड़ गया ना पहाड़ों के उत्ते। अब दूर खड़ा होकर लोगों को दिखाता होगा वो जायदाद मेरे ना, जे किसी जिम्मेदार के आगे ले लो। ना बच्चों के प्यो ने बांदर के ना जायदाद की ना, ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਓ, ਆ ਪਿੰਜਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ, ਆਇਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। तो बांदर कह रहा यार बांदर वाली हरकत ना कर, थले आ। ਉਹ ਕੇਲੇ ਆਪ ਛਿਲ ਛਿਲ ਕੇ ਦੇਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਂਦਰ ਅੱਬੂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। पता नहीं इस चाचे को बांदरों का इतना क्यों पता है। क्योंकि चाचा पिछले जन्म में बांदर रहा है ना। और ये पिछले जन्म में बांदर नहीं रहा, इस जन्म में भी ये बांदर ही है। अभी भी मदारी का बांदर कहीं छुट्टी पे चला जाना, ये उसकी जगह पे सारा परफॉर्म करता है। चाचा मदारी वाले को भी कह रहा होता है मैं डबल रोल भी कर सकता हूँ, मुझसे बांदर का भी करवा लो और मैं न्योला भी बन जाता और हूँ। अपने ऊपर गाना भी लिखवाया है, बड़े काम का बंदर। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। और चाचा जी वो पहले वाले थे जिन्होंने अपनी औलाद को दिया था, इन्होंने जो भी दिया है ना अपनी बहनों को ही दिया है। ਉਹੀ ਲਿਆ ਦਿਆ इन दिनों पकड़ा जा रहा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਏਡੇ ਪੱਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ इंस्पेक्शन करना आया होंदा, बाद च मंगण लग पैंदा। हाँ जी, पहले मीटिंग करता है, उसके बाद जमीन ते चादर बिछा लेंदा है। आज तुम लोगों के लिए मांग रहा हूँ, तुम्हें ये चाहिए कि मांगने के लिए मेरे साथ जाया करो, और जिस तरह की तुम्हारी शक्लें हैं
और तुम जैसे लोग मेरे साथ होंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। और चाचा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो 1000 भी है मंगण वाला। ਉਹ ਕਿਹੜਾ और टोपी ला के उल्टी करो ना कशकोल बन जाएगा। आगे चलेंगे, आगे की न्यूज बताओ भाई, छोड़ो। अमेरिका में घर फरोख्त करते वक्त मालिक को पता चला कि वो 6 साल से गलत घर में रह रहा है। उसका घर तो 7 वाला है। कितना बेवकूफ आदमी है, उसको यही नहीं पता ये मेरा घर नहीं है। और जिसके घर में रह रहा है वो भी कितना बेहोश आदमी होगा, वो भी सोच रहे हैं कि शायद ਇਹਦਾ घर मैं ਇਹਦੇ घर आया। और मेरा ख्याल है तो ये गैर शादीशुदा था, बीवी होती तो थप्पड़ मार के निकालते इसको। दोनों की शादी नहीं हुई होगी, दोनों ने कहा चलो गुजारा हो रहा है, अच्छा है। दोनों के पास एक एक बीवी होती ना, फिर मैं देखता कैसे रहते हैं। और चाचा भी किसी के साथ रह रहा था। अच्छा। वो तो बाद में इसको पता चला ये किसी और की कब्र है। ओह। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं चाचे की कब्र पे जाऊंगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्या है? कराची का शहरी बिजली के खंबे पर चढ़ गया, जिसका मुतालबा था कि मेरी शादी करवाओ वरना मैं ऊपर से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। शादी करके नीचे से भी मरना ही, ऊपर से मर जा। ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਤਜਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨਾ ਹਵਾਈ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਡਿਆ, खंबे ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। वो तो शुक्र करे इस जमाने में चढ़ा है जब लाइट नहीं आ रही। थोड़ा सा भी एहतजाज इधर उधर होता ना, इसने ऐसे लटका होता जैसे बिजली की तार में कौवा लटका होता है। इन लोगों ने एहतजाज क्या करना है, एहतजाज किया था तुम्हारे इस भाई ने। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ कोई क्लर्क गल ना ना सुने, ओनू कहने ਹੁੰਦਾ मैं इधर धरना दूंगा। तुम्हारा ये कूलर पुठा कर देना है मैंने चाचा। तो ठीक है, तेरे ही अंडे गिरेंगे, मेरा क्या जाएगा। आपसे आखिरी सवाल, आपको हमारे शो पे आके तारों से करे बातें में मेहमान बन के कैसा लगा रीमा जी? बहुत अच्छा लगा फिज़ा, आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। वाला टू गुड। खूबसूरत सा गाना सुनने